बात अब गरबा विवाद की। नवरात्रि करीब आते ही गरबे को लेकर माहौल बनने लगता है, मगर देवी आराधना का ये मौका हिंदू मुसलमान तनातनी में डूबकर हर बार की तरह रह जाता है। अब तक बीजेपी के नेता तो खुलकर गरबा पंडालों में दूसरे धर्मों के लोगों के आने का विरोध करते दिख रहे थे, मगर अब बाबा बागेश्वर भी गरबा विवाद में कूद पड़े हैं। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जब हिंदू हज नहीं जाते तो वो क्यों गरबे में आते। गरबा सियासत में क्या कुछ नया हुआ है, आज इस रिपोर्ट में देखिए। सनातन हिंदू विचारधारा के लोग हज यात्रा में नहीं जाते हैं, तो उनके लोगों को भी जो है गरबा में नहीं आना चाहिए और गरबा के मुख्य दरवाजे पर गोमूत्र रखना चाहिए। गरबा में गैर हिंदुओं के एंट्री विवाद में अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी कूद पड़े हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने गरबा पर बरपे हंगामे के बीच अपना एक बड़ा बयान दिया। गरबा आयोजकों को अल्टीमेटम देते हुए उन्होंने गौमूत्र का सुझाव दिया है। जब सनातन हिंदू विचारधारा के लोग हज यात्रा में नहीं जाते हैं, तो उनके लोगों को भी जो है गरबा में नहीं आना चाहिए और गरबा के मुख्य दरवाजे पर गोमूत्र रखना चाहिए। सोमवार से मां की आराधना के पावन पर्व की शुरुआत हो चुकी है। नवरात्र में गरबा महोत्सव का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन लगाने की मुहिम छेड़ी गई है। भोपाल में गरबा पंडाल के बाहर गरबा जिहाद रोकने के लिए होर्डिंग लगाए गए। नवरात्र का आज पहला दिन है और राजधानी भोपाल में गरबे में भाईजान और जिहादियों की नो एंट्री लगा दी गई है। बाकायदा यहाँ पे पोस्टर लगाए गए हैं। तो जिसकी आस्था माता में है ही नहीं, उसका पंडाल में क्या काम है। जो भी गलत काम करेगा उसको हम प्रशासन के थ्रू करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, बस ये हमारी आत्मरक्षा के लिए। हम उसका आधार कार्ड चेक करेंगे, हम उनको सबसे पहले तिलक लगाएंगे, उनको कलावा पहनाएंगे, गंगा जल का हम सेवन कराएंगे, गौमूत्र का छिड़काव कराएंगे, वारा देव की पूजा कराएंगे। इस पूरी प्रक्रिया के बाद हम आपका आधार कार्ड चेक करेंगे। उसके बाद भी अगर आप अंदर आते हैं तो अपनी माताओं बहनों को आप भी लेकर आइए। जब जब धर्म की बात हुई हो, सियासत ने हमेशा अपनी सियासी रोटी सेकने की कोशिश की है। यही वजह है कि गरबा में गैर हिंदुओं की एंट्री पर जमकर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा और सांसद आलोक शर्मा ने तो गैर हिंदू आए तो उनके साथ क्या होगा इसकी तैयारी भी बता दी है। तो वहीं कांग्रेस भी इस धर्म की राजनीति में आहुति देने में पीछे नहीं है। गरबे के अंदर दूसरे संप्रदाय के व्यक्ति को नहीं घुसने देंगे और उसका हम आधार कार्ड चेक करेंगे, वीडियोग्राफी होगी, ड्रेस कोड भी हमारा बनाया है। जो वहां आ रहे हैं वो जिहादी इसलिए कहा जा रहा है कि बेटियों के साथ छेड़ेंगे, और अगर वो जिहादी नहीं है और गरबा में आना चाह रहे हैं तो खुद आए, अपनी बहन को लेकर आए, अपनी भाभी को लेकर आए, गंगा जल पिए, आरती करें, माता जी से प्रार्थना करें, हिंदू धर्म स्वीकार करें, क्योंकि ये हिंदू धर्म का पर्व है। किसने इनको बता दिया कि वो जा रहे हैं गरबे में? जबरदस्ती गरबे में जा रहे हैं और जबरदस्ती अशांति फैला रहे हैं और विभाजनकारी वक्तव्य दे रहे हैं। कौन जा रहा है बताओ, नाम बताओ कौन जा रहा है। ये एक गंदगी फैलाने का तरीका है, ये गंदगी फैला रहा है, गंध फैला रहा है देश में। बहरहाल नवरात्र के साथ ही गरबा का आयोजन शुरू हो चुका है। सियासत से दूर लोग सज धज कर डांडिया लेकर मां की आराधना में गरबा करने पहुंच रहे हैं और भक्ति में लीन है। वहीं राजनीति में गैर हिंदुओं की एंट्री पर विवाद भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो एक तरफ गरबा पंडालों में मां दुर्गा की भक्ति में लीन श्रद्धालु और दूसरी तरफ धर्म के नाम पर राजनीति की उठती लपटें। गैर हिंदुओं की एंट्री को लेकर बयानबाजी का गरबा अब सियासी अखाड़े तक पहुंच चुका है और सवाल यह है कि क्या मां की भक्ति का ये पर्व अब सिर्फ आस्था का उत्सव रहेगा या फिर धर्म और राजनीति की टकराहट का एक नया मैदान बन जाएगा।